हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब जोन का यूज करके उन चीजों को, उन दोनों जोन को आइडेंटिफाई करके मार्केट में जब भी मार्केट लाइव अगर प्ले करता है तो उस दौरान जो भी मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब होता है उस जोन को आइडेंटिफाई करके हम एक ऑपरेटर्स का बेहतरीन जोन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि मार्केट में इसके बाद बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा मूव आने वाला है। और इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके हम कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड में ट्रेड ले सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप एक दिन में नहीं समझ सकते हो। इसलिए इस फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में करके अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे तो हमें चीजें बहुत बढ़िया तरीके से पता चलेंगी। ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप का नाम अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको घबराना नहीं है। फेयर वैल्यू गैप के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके मार्केट में हम कैसे बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं और कैसे अपने आप को 100% प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल अगर आप नए हो, आपने फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर के बारे में नहीं सुना है, तो मैं आपको इस वीडियो में एक बार दिखा देता हूं कि मैं कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में अगर फेयर वैल्यू गैप के जोन को आप बिना इंडिकेटर के अगर आइडेंटिफाई करने जाओगे ना तो पूरा दिन लग जाएगा और मार्केट कहां निकल जाएगा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में सिर्फ फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है, इसके कई सारे जोन होते हैं फेयर वैल्यू गैप का, जैसे वॉल्यूम इंबैलेंस, इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, रेगुलर फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी। तो इन सब चीजों के बारे में आगे एक नए वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी जोन कैसे आइडेंटिफाई करता है और लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब का इस्तेमाल करके आप ऑपरेटर्स का जोन पता करके कैसे अपने आप को बढ़िया प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ठीक है ना। तो अगर आपने फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर के बारे में जानना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे आप टाइप करोगे आईसीटी इम्बैलेंस। जैसे आप टाइप करोगे ना आईसीटी इम्बैलेंस, तो यहाँ पे ये मैंने गलत टाइप कर दिया, आईसीटी इम्बैलेंस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आईसीटी गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस बाय वल्नरेबल ह्यूमन। ठीक है ना। आप इस इंडिकेटर को आपने लगा लेना है। इस इंडिकेटर के सेक्शन में आप आओगे तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इससे घबराना नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसमें सारे ये जितनी सेटिंग्स है ना, ये आपको अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन मार्केट में आप चाहे स्कैल्प करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो, उसके हिसाब से इन सेटिंग्स का आप इस्तेमाल करके अपना ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये सेटिंग्स कैसे काम करता है, इसको कैसे सेट करना है, इस सेटिंग्स के बारे में आप मेरे पहले वीडियो को, फेयर वैल्यू गैप का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस वीडियो को जाकर आप चेकआउट करके जान सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे देखो, आप देख रहे होगे, यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत पतला सा इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा है सियान कलर का हल्का सा बिल्कुल पतला सा इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का एफबीजी। ये एफबीजी क्या है? ये एफबीजी आपका बहुत ही पावरफुल सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये कॉल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ गिरा और यहाँ से बाउंस बैक होकर, चूंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है और सपोर्ट जोन भी है, तो बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। ठीक है। एक चीज आप ध्यान देना, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा फेयर वैल्यू गैप का, तो मैंने उसमें ऑलरेडी बताया हुआ था कि मार्केट में जब भी वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट होता है, चाहे कॉल साइड में या पुट साइड में, मतलब अगर पुट साइड का होगा तो रेड कलर का और कॉल साइड का होगा तो ग्रीन कलर का, या व्हाटएवर कलर आपने जो डाला होगा उस कलर का, तो मार्केट में ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट वहां से बहुत ही बड़ा मूव लेने वाला है। और वो वॉल्यूम इंबैलेंस का जो बॉक्स साइज होता है बहुत छोटा पतला होता है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल होता है। सारे फेयर वैल्यू गैप में सबसे पावरफुल वही टूल होता है, वही जोन होता है। ठीक है। आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और यहाँ पे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप का बॉक्स बना हुआ है। ठीक है। लेकिन इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप का कॉल साइड का बॉक्स है, इसका मतलब ये यहाँ पे एक कॉल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को आप देखो, यहाँ पे अगर ऊपर जाकर देखोगे ना
तो ये पतला सा आपका एक रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, वॉल्यूम इम्बैलेंस, VI लिखा हुआ है। इस VI का मतलब, एक बार और जूम करता हूं मैं, ये VI दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस VI का मतलब होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो इतने बड़े फेयर वैल्यू गैप के बॉक्स को, ये जो आप देख रहे हो ना, इतने बड़े फेयर वैल्यू गैप के बॉक्स को एक पतला सा वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो बॉक्स है ना, नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है ट्रेड करते समय कि जब भी मार्केट में वॉल्यूम इम्बैलेंस बने तो लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब करे, तो इस पे आपको नोटिस करना है कि भाई इसके बाद मार्केट अगर कॉल साइड में है तो कॉल साइड में है तो कॉल की तरफ मार्केट जाएगा, पुट साइड में है तो पुट की तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है, एक चीज आप और नोटिस करना कि ये फेयर वैल्यू गैप का इतना बड़ा जो कॉल साइड का आपका बॉक्स बना हुआ है, इनफैक्ट इसका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, तो इसके साथ ही साथ आप देखोगे ना कि इसके ऊपर एक यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बॉक्स बना हुआ है। ये ब्लैक कलर का बॉक्स आपका ये इंडिकेट करता है कि ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है ना, और इसके ऊपर एक और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है रेड कलर का। ठीक है ना, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लाइटली। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी फेयर वैल्यू गैप का बॉक्स एक दूसरे के ऊपर अगर बनता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट वहां से बहुत ही पावरफुल है, वहां पे बहुत ऑर्डर ब्लॉक का बहुत मजबूत जोन है और वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। तो इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होने के बावजूद यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे देख रहे हो आप ना, रेड कलर का बॉक्स बन गया फेयर वैल्यू गैप का, फिर यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का बॉक्स बन गया फेयर वैल्यू गैप का डाउन साइड के लिए, पुट साइड के लिए। तो ये हमारे लिए एक अलर्ट इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीचे जाने वाला है। लेकिन कई बार होता क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे तो आता है, लेकिन जैसे मार्केट अगर नीचे का जो फेयर वैल्यू गैप का जोन बना हुआ होता है, उस फेयर वैल्यू गैप के जोन के पावर को यूज करके जब मार्केट ऊपर बाउंस करके इस जोन को अगर मिटिगेट कर देता है, मिटिगेट करने का मतलब कि एक आसान हिंदी भाषा में समझो तो मतलब खा जाता है, खत्म कर देता है, मतलब इसके ऊपर चला जाता है। तो ये जो बॉक्स है ना, ये जो पुट साइड का जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, वो काफी पावरफुल कॉल साइड के जोन में कन्वर्ट हो जाता है फेयर वैल्यू गैप, और जो आपका एक बियर की ताकत थी ना, वो ताकत मैजिकली एक बुल साइड का पावर बन जाता है। तो ये चीजें आपको नोटिस करने वाली हैं। जैसे मैं वीडियो प्ले करूंगा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं प्ले करता हूं, अब देखा आपने कि जैसे मार्केट यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बॉक्स था हमारा ना, वो जैसे यहाँ पे एक ये बुलिश साइड के कैंडल्स ने उसको मिटिगेट किया, तो ब्लैक कलर का बॉक्स जो है ना ऑटोमेटिकली मिटिगेट होकर खत्म हो गया। मतलब कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप पे जोन था ना, तो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप हो गया। मतलब मार्केट ने यहाँ से जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ना, जो कॉल साइड का एक बियरिश साइड का ना, तो ये बुल साइड के जितने भी ये कैंडल्स बन रहे हैं ना, उस लिक्विडिटी जोन को इन्होंने खा लिया। और खाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट में उस जोन को तो खा के मार्केट ये आपका ग्रीन कलर का कैंडल बन के ऊपर चला गया, लेकिन उस ब्लैक कलर का जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था उसके बाद भी यहाँ पे एक रेड कलर का आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना, ये रेड कलर का जो बॉक्स है, ये फेयर वैल्यू गैप एक और पावरफुल जोन है। तो ये फेयर वैल्यू गैप का जोन है, सॉरी, ये फेयर वैल्यू गैप जो हमारा नीचे का फेयर वैल्यू गैप ब्लैक कलर का बना हुआ था, उसके खत्म होने के बाद ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी आपका सेल साइड के जो सेलर्स है ना, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब ये सेलर्स का जोन है। तो यहाँ पे मार्केट फिर नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो हमें चूंकि मार्केट में चूंकि हम फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे बेहतरीन हम फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें क्या है ना कि हम एक नौसिखिया तो है नहीं। अब मार्केट में हमें पता है कि चूंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुलिश एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन उसके ऊपर अगर यहाँ पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश जोन है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो हम गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे। हम ऊपर की तरफ कॉल सेल का ट्रेड लेंगे नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड लेके अपना यहाँ पे एसएल डाल के अपना सेफली बैठेंगे। तो देखो आप जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मार्केट यहां से नीचे गिरा, एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ब्लैक कलर का जनरेट हो गया, मतलब यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, मार्केट यहां से नीचे आने के बाद फिर देखो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जोन बना हुआ है। तो जो फेयर वैल्यू गैप का जो बॉक्स साइज होता है, जो बॉक्स साइज, अब देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप का जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये इतना बड़ा है, लेकिन इसके अलावा ये जो रेड कलर का बॉक्स है वो देखो ये थोड़ा छोटा है, फिर उसके बाद देखो ये थोड़ा सा छोटा है।
तो ये बॉक्स का जो साइज होता है ना, ये मार्केट में परसेंटेज वाइज स्ट्रेंथ को दिखाता है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का थ्रेशोल्ड कितना है, पावर कितना है। जितना बड़ा बॉक्स होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस के अलावा, उतना ही पावरफुल फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है ना। तो अगर इतना बड़ा ये आपका बॉक्स बना हुआ है, इट मींस कि यहाँ पे पावर्स जो है ना बियर साइड का बहुत ही पावरफुल है। और उसके ऊपर देखो एक और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जनरेट हो गया रेड कलर का। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से बुल साइड की जगह बियरिश साइड में बहुत ही तेजी से जाने वाला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये बने, ये आपको दिख रहा है ना फेयर वैल्यू गैप, तो जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ना, उसको ग्रैब करने के साथ ही जो बुलिश साइड का, जो बियरिश साइड का जो आपका कैंडल नीचे गिर रहा है ना पुट साइड में, तो उसको ताकत मिलेगी ऊपर जाने के लिए। कई बार जो नए ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं कि मार्केट में आखिर ऐसा क्यों होता है कि मार्केट कभी कॉल साइड में जाता है, कभी पुट साइड में जाता है। तो हमें समझने वाली बात है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो जब तक नीचे से किसी का पैसा वो नहीं खाएगा ना, तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। और अगर मार्केट को नीचे आना है तो जब तक ऊपर के जितने भी बायर बैठे पड़े हैं उनका अगर एसएल स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। मतलब हवा में तो पैसे आएंगे नहीं ना, अगर किसी का पैसा कहीं लगेगा तब तो ऊपर जाएगा वो, ठीक है। अब इसको प्ले करता हूं मैं। अब देखना आपकी जैसे ही यहां पे कैंडल नीचे गिरा, जो फेयर वैल्यू गैप का जो हमारा बड़ा वाला बॉक्स बना हुआ था, तो वहां पे जितनी आपके बायर्स की लिक्विडिटी थी ना, वो इस जोन ने खा लिया, ठीक है। अब यहां पे फिर आपको देखो एक जो बियरिश साइड का जोन है फेयर वैल्यू गैप का, वो यहां पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो मार्केट, जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो कैसे यहां पे लिक्विडिटी जोन कैसे यहां पे शिफ्ट करेगा मार्केट, वो आपको लाइव दिखेगा यहां पे। अब देखो यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो ये जो जोन बना हुआ है ना, यहाँ पे जो बायर्स है ना, सेलर्स हैं, उनका जोन था ये। और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे और यहाँ पे एक सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे मार्केट किल करेगा ना, तो ये जो आपका जोन है, यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई ना, ये यहाँ पे जो कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। ऊपर क्यों गया? यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए नहीं गया, यहाँ से एक कैंडल ऊपर इसलिए गया अचानक, बड़ा सा कैंडल बन के, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, उस लिक्विडिटी को जितनी भी सेलर्स का एसएल पड़ा हुआ है उसको खा के मार्केट वहां से डीपली नीचे स्विप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि एक सबसे पहली बात है कि हमें पता कैसे चल रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। मार्केट नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे फिर एक रेड कलर का इतना बड़ा बॉक्स फेयर वैल्यू गैप का बना हुआ है, फिर इस बॉक्स के ऊपर एक हमारा बॉक्स बना हुआ है फेयर वैल्यू गैप का, फिर नीचे कॉन्स्टेंटली दिख रहे हो आप यहाँ पे ब्लैक कलर का फेयर वैल्यू गैप है। ये सारे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो जब तक मार्केट रिवर्स करके किसी जोन को किल करके, ये जो आप फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो ना, एक चीज नोटिस करना हमेशा कि जब भी फेयर वैल्यू गैप आपका जो पुट साइड का बनता है ना, वो आपका लेफ्ट टू राइट होता है। मतलब ये आपका ऐसे इस जोन, ऐसे ट्राइंगल से बताऊंगा आपको मैं, जो भी आपका, एक मिनट यहां पे मैं थोड़ा सा ये, ठीक है। तो जो भी फेयर वैल्यू गैप का हमारा जो नेगेटिव साइड का पुट साइड का बनता है ना, वो ऐसे बनता है, इस जोन ऐसे बनता है। मतलब ऊपर से मार्केट में फेयर वैल्यू गैप ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो ये क्या होता है ना हमारा, ये पुट साइड के लिए आएगा। लेकिन जब कॉल साइड के लिए जब आता है ना, फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो वो कॉल साइड के लिए जो बनता है, वो कॉल साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से बनता है आपका, जस्ट इसके उल्टा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा बनता है क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉक्स बन बन के यहां बड़ा होते चले जाएंगे। तो जो आपका पुट साइड के लिए बनता है, जस्ट उसके अपोजिट कॉल साइड के लिए बनता है। और ये हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होता है कि फेयर वैल्यू गैप का कौन सा जोन कहां पे किस तरीके का बन रहा है और कहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है, ठीक है। इसको डिलीट करूंगा मैं, अब इसको प्ले करूंगा मैं। अब देखो जैसे ही मार्केट यहां से यहां पे जो सेलर्स का जोन बैठा हुआ था ना, यहाँ पे जितने भी सेलर्स का एसएल लगा हुआ था, और जो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था सेल साइड का, उसको यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कलर का कैंडल ऊपर पुश करके यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ना, उस लिक्विडिटी को खा लिया। और खाने के बाद जैसे वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, बिल्कुल नीचे आ जाएगा मार्केट। आप देखो यहाँ पे,
अब देखो इतना बड़ा, जैसे ही यहाँ पे मार्केट का लिक्विडिटी, यहाँ पे मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप ने खा लिया, इतना नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो एक ये देख लो ना, ग्रे कलर का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, गैप, ठीक है ना। तो ये गैप है, क्या है यहाँ पे, ये आपके एक कॉल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। ये गैप का सेक्शन देख रहे हो आप। तो मार्केट जैसे नीचे आया तो यहाँ पे कॉल साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक है और कॉल साइड के लिए बायर बैठे हुए हैं, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मार्केट जैसे यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाएगा तो देखना जो फेयर वैल्यू गैप आपका रेड कलर का था ना, वो रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप ग्रीन कलर का बनना शुरू हो जाएगा। देखना आप यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो, देखो यहाँ पे अब जितना ये छोटा छोटा आप देख रहे हो बॉक्स में, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी फेयर वैल्यू गैप अगर अगर कॉल साइड के लिए बनेगा तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है ग्रीन कलर का, और उस वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर अगर एक इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बने, चाहे नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप बने, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहां से बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला होता है, ठीक है ना। और हमें जब भी एंट्री बनानी होती है, चूंकि मार्केट ऊपर से जब नीचे आया ना, तो यहाँ पे जो जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसको तो ग्रैब कर लिया, स्वीप कर लिया, और यहाँ से आने के बाद फिर अब ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है उस लिक्विडिटी को खाने के लिए मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा ये, तो ये हमें कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा हमें इस इंडिकेटर का जो फेयर वैल्यू गैप का जोन बना हुआ है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे ना नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। तो इस जोन को तो चूंकि मार्केट चूंकि वहां से नीचे, यहां से मार्केट गया तो ऊपर तो गया था, लेकिन वहां से नीचे टकरा के आ गया वापस, फिर दोबारा जाने का प्रयास किया, फिर नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे जो पावरफुल लोग जो बैठे हुए हैं सेल साइड के, वो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने देने के तैयार नहीं है। तो मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट को ताकत चाहिए। तो मार्केट को ताकत कहां से मिलेगा, मार्केट को ताकत तब मिलेगा कि मार्केट जब जितने भी नीचे आपके बाय साइड के जो बायर बैठे हुए हैं ना कॉल साइड के, उन सब के ताकत को खा जाएगा। यहाँ पे किसी का जितना भी एसएल पड़ा होगा, जितने भी यहाँ बायर बैठे होंगे, सबका एसएल खा गया। तो सबका एसएल खाने के बाद मार्केट को एक नया ताकत मिला, और उस ताकत का इस्तेमाल करके मार्केट ने यहाँ पे देख लो जितना भी यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस का फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बनाया। मतलब कि अगर आप फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना जान जाते हो तो आई बेट यू कि आप 100% हर बार सही ट्रेड लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें फेयर वैल्यू गैप के बारे में पता है, तो चूंकि यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया है, तो बहुत सारे ये प्लान करेंगे कि नहीं मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया है तो आज दिन भर पुट साइड में ही जाएगा मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे तो आया, लेकिन ऊपर से नीचे आने के बाद देख रहे हो आप यहाँ पे ना, ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, फिर यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस, फिर यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो ये स्टैक मतलब सीढ़ी की तरह एक पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप बनता जा रहा है। इसका मतलब कि मार्केट में यहाँ पे ना जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इसको ऑपरेटर बोलते हो आप, उन लोगों ने धीरे धीरे एंट्री बनानी शुरू कर दी है। लेकिन हमें तो लिख के तो मार्केट देगा नहीं कि भैया यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हैं आप आ जाओ। उन ऑपरेटर्स के जोन को पहचानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर और फेयर वैल्यू गैप के जोन को। तो जो फेयर वैल्यू गैप का जोन है, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस, फिर यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो चूंकि एक यहाँ पे देखो नोटिस करना आप कि जब मार्केट में सिर्फ ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे बना हुआ था फेयर वैल्यू गैप का, एकदम पतला सा धागे के बराबर, तो उसने मार्केट को ऊपर से नीचे पुश कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो आप गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे एक की जगह तीन बना हुआ है। एक यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस पतला सा बना हुआ है, फिर यहाँ पे इम्प्लाइड वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, फिर यहाँ पे ये देखो ये वॉल्यूम बैलेंस कितना तगड़ा है, इसके 10 गुना बना हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो कितना पावरफुल होगा। फिर यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस, मतलब ये 1 बाई 1 स्टैक तरीके से ये ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप का जो वॉल्यूम बैलेंस का जोन बन रहा है ना, ये यहाँ पे ऑपरेटर्स का जोन है। और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, और देख रहे हो लगातार यहाँ पे हैमर, फिर हैमर, फिर यहाँ पे हैमर, फिर यहाँ पे डोजी। तो आमतौर पे जो नए बायर, नए सेलर्स या बायर्स होंगे, नए जो रिटेलर्स होंगे, नए ट्रेडर्स होंगे, उनको लगेगा कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे पुश कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऊपर जाने का पावर नहीं, नीचे ही जाएगा। लेकिन आप इस फेयर वैल्यू गैप के जोन का इस्तेमाल करके देखो कितनी बढ़िया तरीके से हमने आइडेंटिफाई करा ऑपरेटर्स का जोन। और देखो जैसे मैं प्ले करूंगा ये सारे जोन फेयर वैल्यू का किल करके मिटिगेट करके मार्केट कहां से कहां निकल जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको प्ले करता हूं। मैं एक ही बार में देखो यहां पे बूम, ये देखो कितना ऊपर गया निफ्टी यहाँ पे।
अब यहाँ पे ऊपर आने से क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे सेल साइड के लोग बैठे हुए थे, जितने भी सेलर बैठे हुए थे, सबको मार्केट ने क्या मतलब जो बड़े ऑपरेटर्स हैं जिनको लोग आसानी से नहीं पहचान पाते हैं, और आपने देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस का इस्तेमाल करके, फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करके और एक बढ़िया बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। और देखो मार्केट कितनी तेजी से 5, 10, 15, ये सिर्फ 15 मिनट के 3 कैंडल नहीं, मार्केट को लगभग में कितने पॉइंट का है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक बार आपको मेजर करके। ये यहाँ से निफ्टी का लगभग 350 पॉइंट का मूव दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा इसको चार्ट को प्ले करता हूँ मैं, देखो यहाँ से, और फिर ऊपर की तरफ देखो मार्केट जैसे यहाँ पे देखो ऊपर से मार्केट जैसे ही नीचे आने का प्रयास कर रहा है, फिर यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, इस गैप को किल करके मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। देखो मार्केट कैसे इस जोन को रिएक्ट करेगा, मैं प्ले करता हूँ इसको मैं, ये देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे लगातार ये छोटे छोटे जो जोन बन रहे हैं ना, ये फेयर वैल्यू गैप का, ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, तो ये सारे छोटे छोटे जोन जो है मार्केट को नई ताकत तो दे रहे हैं, लेकिन नए ताकत के साथ साथ ऊपर जो ऑपरेटर का जोन है ना, तो जिन ऑपरेटर्स ने यहाँ से मार्केट को लेके ऊपर गए ना, वही ऑपरेटर मार्केट को फिर ऊपर से नीचे लेके आने का प्रयास करेंगे, और फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ये जो जोन है फेयर वैल्यू गैप का, ये हमें हेल्प करेगा कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक करके नीचे आने वाला है। क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये जोन है ना, ये सारे ग्रीन कलर के जोन मार्केट में जैसे ही मिटिगेट होगा तो मिटिगेट होकर कोई रेड बन जाएगा, कोई ब्लैक बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि मार्केट वहां से डाउन साइड में आएगा, और डाउन साइड में आने के लिए मार्केट फिर आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, ये जो आपका ट्राइंगल के रूप में ये मिटिगेशन होता है इसका, ये देखो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ ट्रायंगल के रूप में फेयर वैल्यू गैप, मतलब ये बड़ा फिर छोटा छोटा करते ऐसे करते इस शेप में बनता चला जाता है। लेकिन जब ऊपर से आएगा तो क्यों आएगा, ऊपर से आएगा तो ये जो यहाँ पे जितने बायर बैठे हुए ना, उन सारे बायर्स के जोन को खाने के लिए, उनके एसएल को खाने के लिए मार्केट नीचे आएगा। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल, ठीक है ना। और फेयर वैल्यू गैप के सारे जोन्स का इस्तेमाल करना अगर आप सीख जाते हो, उस जोन्स में क्या क्या आता है आपका, उस जोन में कोई खास बड़ी चीजें नहीं होती हैं। देखो आप यहाँ से, अब मैंने आपको बताया था ना, अब देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको पता है, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ग्रीन कलर का हैमर बना, फिर यहाँ पे एक कैंडल बना, और यहाँ पे क्या है ना, ये आपका बेयरिश एनगल्फिंग बन गया, और नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे इतना बड़ा आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, देखो ये आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है पुट साइड का, और देखो यहाँ पे रेड कलर का आपको दिख रहा है ना वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये आपका बेयर साइड के लिए वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो सपोज अगर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करना आप जानते हो, तो देखो कितना बढ़िया तरीके से आप इस जोन का इस्तेमाल करके, आपको इस इंडिकेटर ने बता दिया कि भैया मैं ब्लैक बन गया हूँ, यहाँ पे रेड बन गया हूँ, मतलब इसका मतलब है कि मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा। तो मार्केट इतना ऊपर जाने के बावजूद आपको यहाँ से आसानी से पता लग गया कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो यहाँ एंट्री बना के यहाँ पैसा डाल दोगे आप। देखो मार्केट वहां से फिर कितना पावरफुल, तो जिन लोगों ने मार्केट को यहाँ से ऊपर उठाया था, उन्हीं लोगों ने, जितने भी लोग थे छोटे रिटेलर्स, उनको ट्रैप करके फिर मार्केट में ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। तो इसमें आप अगर इस जोन को आइडेंटिफाई करना आप सीख जाओगे, फेयर वैल्यू गैप के जोन को पहचान के, लिक्विडिटी जोन को पहचान के, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके जो ऑपरेटर्स का जोन जिसको आप बोलते हो, जो बड़े व्यापारी जो होते हैं, जो बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं, उनके जोन को पहचान के आप बढ़िया ट्रेड कॉल साइड में और पुट साइड में भी ले सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में, और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित, फेयर वैल्यू गैप से संबंधित या फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन है, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच।